श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 4 दिसंबर 2020 ईस्वी को शास्त्री प्रथम खंड ज्योतिष गणित प्रतिष्ठा विषयक छात्र छात्राओं के लिए द्वितीय पत्र में निर्धारित पाठ्य ग्रंथ भास्करी लीलावती सुपत्ति के अंतर्गत परिभाषा प्रकरण का पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। तो छात्र छात्राओं, आज का पाठ है अन्नादि माप में उपयुक्त घनहस्त आदि परिभाषा। तो आज पाठ का विषय है अन्नादि माप में उपयुक्त घनहस्त आदि परिभाषा। तो परिभाषा है हस्तोन्मितैर्विस्तृति दैर्घ्यपिण्डैर्जद द्वादशास्रं घनहस्तसंज्ञम् धान्यादिके जद घनहस्तमानं शास्त्रोदिता मागध खारिकासा। हस्तोन्मितैर्विस्तृति दैर्घ्यपिण्डैर्जद द्वादशास्रं घनहस्तसंज्ञं धान्यादिके जद घनहस्तमानं शास्त्रोदिता मागध खारिकासा। हस्तोन्मितै विस्तृति दैर्घ्यपिण्डै जद भवेत् तद घनहस्त संज्ञम कथितम। तस्मिन् घनहस्त क्षेत्रे द्वादशास्रम भवति, अर्थात द्वादशम आश्रम कोणम भवति। धान्यादिके जद घनहस्तमानं शास्त्रोदिता मागध खारिकासा। तो धान्यादि दिके जद घनहस्तमानं, अर्थात धान्यादि तुल्य अन्नादि तुल्य जद घनहस्तमानं भवति स मगध देशे, मागधे अर्थात मगध देशे खारिका शब्देन प्रख्याता। अर्थात हस्तोन्मिते, हस्त मने एक हाथ लंबाई, हस्तोन विस्तृति चौड़ाई, दीर्घ लंबाई, विस्तृत चौड़ाई, और पिंडई ऊंचाई, मोटाई अर्थात ऊंचाई, या उसको हम गहराई से भी संबंधित कर सकते हैं। तो एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ाई और एक हाथ गहरा, जिसमें हो वह घनहस्तम संज्ञम, वो उसको हम घनहस्त संज्ञा कहते हैं। उसको हम घनहस्त मान कहते हैं, यानी घनहस्त संज्ञा
से संबोधित करते हैं। एक अर्थात एक घनहस्त का मान हुआ 1 हाथ लंबाई, 1 हाथ चौड़ाई और 1 हाथ गहराई। यह एक घनहस्त हुआ। जैसे कि मिट्टी का कनस्टर, मिट्टी का तेल, मिट्टी तेल का कनस्टर माने टीन अथवा ट्रंक। यह मगध देश के मान प्रचलित है। उसको हम खाड़ी शब्द से प्रस्तुत करते हैं, खाड़ी शब्द से संबोधित करते हैं। यह घनस्थ मान जो है वह मगध देश में खाड़ी शब्द से प्रचलित है, आख्यात है। तो 1 हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ाई और 1 हाथ ऊंचाई यानी गहराई को हम एक घनहस्त मान कहते हैं। और उस घनहस्त मान में द्वादशाश्रम भवति, घनहस्त मान में 12 आश्रम माने कोण बनते हैं, कोण होते हैं। जैसे मिट्टी तेल का कंटर यानी टीन अथवा ट्रंक। इसको मगध देश की परिभाषा खाड़ी शब्द से हम उसको संबोधित करते हैं। तो अब इसके आगे परिभाषा है। द्रोणस्तु खारजा खलु खोडशंसः स्यादाढको द्रोण चतुर्थ भागः प्रस्थश्चतुर्थंश इहाढकस्य प्रस्थं घ्रिराद्यै कुडवः प्रदिष्टः। द्रोणस्तु खारजा खलु खोडशंसः स्यादाढको द्रोण चतुर्थ भागः प्रस्थश्चतुर्थंश इहाढकस्य प्रस्थं घ्रिराद्यै कुडवः प्रदिष्टः। खारजा खोड खलु इति निश्चयेन खारजा खोडशंसः द्रोणः। अर्थात खारजा खोडशंसः, उस खाड़ी के खोडशंस, खारजा माने खाड़ी, खाड़ी के खोडशंस माने 16वें भाग को हम द्रोणः, द्रोण कहते हैं। तो द्रोणस्तु खारजा खलु खोडशंस, अर्थात खोडशंस खारजा खलु इति निश्चयेन द्रोणः अस्तु द्रोणः भवति, द्रोण कहा जाता है। स्यादाढको द्रोण चतुर्थ भागः, द्रोण चतुर्थ भागः आढकः स्यात्। तो द्रोण के चतुर्थ भाग अर्थात द्रोण का चतुर्थांश आढकः, आढक होता है, आढक कहा गया है। द्रोण के चतुर्थ भाग को आढक शब्द से, पारिभाषिक शब्द से परिभाषित किया गया है। अप्रस्थश्चतुर्थंश इहाढकस्य, अर्थात यह आढकस्य चतुर्थांश प्रस्थ कथितः। यह आढक के चतुर्थांश माने चौथे भाग को प्रस्थ माने एक प्रस्थ कहा जाता है। प्रस्थश्चतुर्थंश इहाढक प्रस्थं घ्रिराद्यै कुडवः प्रतिष्ठः, प्रस्थं घ्रिराद्यै कुडवः प्रदिष्टः। प्रस्थं घ्रिरादि, प्रस्थस्य घ्रिरादि अंघ्रि अर्थात चतुर्थांश, अर्थात चतुर्थ चरण, चतुर्थांश
प्रस्थांगिरादि कुडवा प्रतिष्ठा, तो कुडवा कुडव कहलाता है। तो प्रस्थ के चतुर्थांश अर्थात चौथे भाग को हम कुडव कहते हैं। तो द्रोणस्तु खारजा खलु खोडशंसः स्यादाढको द्रोण चतुर्थ भाग प्रस्थश्चतुर्थांश इहाढकस्य प्रस्थांघ्रिराद्यै कुडवः प्रदिष्टः। द्रोणः खारजा खोडशंसः, द्रोण खारी के 16वें भाग को हम एक द्रोण कहते हैं। द्रोण चतुर्थ भाग स्या आढकः स्यात्, द्रोण के चौथे भाग को हम यानी चतुर्थांश को हम आढक कहते हैं। आढकस्य चतुर्थांशः प्रस्थः, और आढक के चतुर्थांश चौथे भाग को हम प्रस्थ अर्थात प्रस्थ कहते हैं। प्रस्थ संज्ञा है, अब नाम है इसीलिए प्रस्थ की संज्ञा प्रस्थ संज्ञा से संबोधित करते हैं। तो आढक के चौथे भाग को हम प्रस्थ के नाम से संबोधित करते हैं, कहते हैं। प्रस्थश्चतुर्थांश इहाढकस्य प्रस्थांघ्रिरादि कुडवा प्रतिष्ठः। प्रस्थस्य अंघ्रिरादि एकः कुडवः प्रतिष्ठः ज्ञातव्यः प्रतिष्ठा कथयति। तो प्रस्थ के चौथे भाग को हम कुडव कहते हैं। एक कुडव होता है। प्रस्थ के चौथे भाग का मान जो होगा वह एक कुडव शब्द से प्रचलित करते हैं, अर्थात कुडव कहते हैं, कुडव होता है। तो फिर इसको हम एक बार कहते हैं। हस्तोन्मितेर्विस्तृत दीर्घपिण्डेर्जद्वादशास्त्रं घनहस्त संज्ञं धान्यादिके जद घनहस्तमानं शास्त्रोदितामागधखारिकाशा। द्रोणस्तु खारजा खलु खोडशंसः स्यादाढको द्रोण चतुर्थ भागः प्रस्थश्चतुर्थांश इहाढकस्य प्रस्थांघ्रिराद्यै कुडवः प्रदिष्टः। अर्थात एक हाथ लंबा, हस्तोन्मितेर विस्तृति, दीर्घपिंडेर जद भवे तद घनहस्त संज्ञम भवे तस्मिन् घनहस्त संज्ञके द्वादशास्त्रम भवति। स धान्यादि तुल्ये व्यवहृतव्यम स घनहस्तमानं मागध देशे खारिका इति शब्देन प्रचलिता बन्तः। अर्थात एक हाथ लंबाई, एक हाथ चौड़ाई और एक हाथ गहराई, यानी एक हाथ गहराई या ऊंचाई को हम एक घनहस्त संज्ञा से पुकारते हैं, अर्थात वह एक घनहस्त कहलाता है। और उस घनहस्त में सब मिला करके द्वादशाश्रम भवति, 12 द्वादश यानी 12 आश्रम ने कोण, उसमें उन घनहस्त मान में 12 कोण होते हैं। जैसे कि मिट्टी के तेल का कंटर अथवा ट्रंक, उसमें भी 12 एक घनहस्त में 12 कोण हो जाते हैं, होते हैं। यह घनहस्त संज्ञा धान्यादि तौल में यह कम आता है, कम में आता है।
और इसी को मगध देश के निवासी खारी शब्द से व्यवहृत करते हैं। द्रोणस्तु खारजा खलु खोट शंस, और खारी का खोट शंस 16वां भाग, अर्थात एक खारी को हम 16 से भाग देते हैं, जो होगा वही एक द्रोण कहलाएगा। तो खारजा खोट शंस द्रोण, तो खारी के 16वें भाग को हम द्रोण कहेंगे। स्यादाढको द्रोण चतुर्थ भाग, द्रोण चतुर्थ भाग आढक स्यात्, और द्रोण के चौथे भाग को हम आढक कहेंगे। आढक शब्द से प्रचलित आढक शब्द प्रचलित होगा, अर्थात उसको हम आढक शब्द हम लोग कहते हैं। अप्रस्थश्चतुर्थंश इहाढकस्य, यह अत्र आढकस्य चतुर्थंशः प्रस्थः कथितः। तो आढक, तो यहाँ पर में हम आढक के चौथे भाग को हम एक प्रस्थ कहेंगे। प्रस्थ अप्रस्थश्चतुर्थं यहाँ प्रस्थांघ्रिरादि कुडवः प्रदिष्टः, अप्रस्थ के अंघ्रिरादि चौथे भाग को हम एक कुडवः, एक कुडव कहेंगे। तो यही मगध देश में पारिभाषिक माप, अन्नादि माप में और घनहस्त मान में यही मान उपयुक्त हुए हैं, जिसको मगध देश के निवासी विभिन्न प्रकार के नामों से नामित किए हैं। तो छात्र छात्राओं, आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। जयतु संस्कृतम।